श्री हरि शरणम। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतं गमया। सभी के भीतर नारायण को प्रणाम। इस बात को, इस ज्ञान को अपने भीतर, ध्येय के भीतर धारण कर लें। जिस शरीर को आप मैं मान बैठे हैं, वह शरीर प्रतिक्षण रूपांतरण हो रहा है, नश्वर हो रहा है और नया जन्म ले रहा है। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रीजनरेशन ऑफ सेल्स एंड डेड सेल्स। तो आप अगर अपनी आध्यात्मिक यात्रा, जीवन पूरा करना चाहते हैं, इस जीवन में मनुष्य योनि जो आपको प्राप्त हुई है, उसका अगर आप लाभ से वंचित रह गए तो पशु पक्षी यहाँ तक कि देव योनि में भी आपको यह अवसर नहीं मिलेगा कि आप जन्म मरण मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकें, जो आपको जन्म जन्मांतर दुख प्राप्त होता है। इसका एक सबसे गहरा आधार यही है कि आपको स्वयं को शरीर नहीं मानना है। चाहे आप भोजन करें, चाहे आप जल पिएं, कोई भी क्रिया करें, सबसे पहले चिंतन करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न आत्मा हूँ। फिर आप उस क्रिया को करें जो आप करने जा रहे हैं। चाहे वह भोजन है तो वह शरीर के लिए आवश्यक पूर्ति कर रहे हैं, जल है तो भी वह शरीर की आवश्यक पूर्ति के लिए कर रहे हैं, व्यवसाय, जॉब जो भी आप कर रहे हैं वह परिवार के या अपनी जीविका को चलाने, शरीर की जीविका को चलाने, परिवार यानी जो आपके सदस्यता शरीर के सदस्य हैं, स्थूल शरीर के, स्वयं आत्मा के नहीं, जिनसे आपके शरीर के साथ संबंध है, शरीर का मात्र जीविका उपार्जन, लेकिन दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए कि समाज और प्रकृति का अहित न हो जो भी आप कार्य कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा प्रश्न, संसार का सबसे महान कार्य क्या है? आप लोग सोचेंगे कि लोग दान करते हैं, पक्षियों को भंडारे करते हैं, लोगों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां घर बनवाती हैं और सुविधाएं देती हैं नई नई तरह की। ये सब कोई भी एक छोटे लेवल तक महान है, एक छोटे स्तर तक है। आप स्वयं विचार करिए कि आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है जिसके बिना आप रह नहीं सकते। एकमात्र प्राण वायु रूपी ऑक्सीजन, जिसके बिना आप कुछ क्षण भी नहीं रह सकते। तो जो हमारे ऋषि थे वो बहुत
ज्ञानी और वेदों को भगवान के बताई हुई श्रुतियों द्वारा उनको मानते थे। जब वायु के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा परिपूर्ण होगी तो आपके अंदर एक प्रफुल्लता, खुशी और शरीर में ऊर्जा, जिससे कि आप अपना कार्य सहजता से पूर्ण करते रहें और जीवन खुशहाल बना रहे और शरीर निरोग रहे। इसलिए हमारे ऋषि सबसे पहले हवन क्या करते थे। दूसरा, उसके अंदर जो वो आहुति डालते थे वो देसी गौ माता के घी से बनती थी। देसी गौ माता का घी, जिस पर रिसर्च हुई 20 वर्ष पहले रूस में, तो मात्र एक दीपक से पूरे घर के अंदर कई गुना टन में लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन उत्पन्न हो गई, यानी कि ऑक्सीजन में कन्वर्जन हो गया उस वायु का। तीसरा, जो वो मंत्र बोलते थे, मंत्रों से आहुति करते थे, उससे वातावरण के अंदर सकारात्मकता इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि सभी जगह पर लोगों के मन में अच्छे विचार, अच्छे संस्कार उत्पन्न होते थे। चौथा, वो इतने तपस्वी और पवित्र रहते थे कि उनके बोले द्वारा मंत्र से देवता भी बंधन में आते थे और उनकी इच्छा को पूर्ण करते थे, जो उनकी समाज की जरूरत होती थी, समाज के कल्याण के लिए या अपनी जीविका के लिए। और वो संतुष्ट भी होते थे, क्योंकि यज्ञ ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे हमारा ऋण उतरता है, चाहे वो वायु देवता का हो, चाहे वो अग्नि देवता का हो, चाहे वो पृथ्वी माता का हो, चाहे वो आकाश तत्व का हो और चाहे वह जल का हो। तो वो ही एकमात्र उपाय है जिससे अपना हम ऋण उतार सकते हैं देवताओं का यज्ञ में आहुति दे करके, जो हम उपयोग कर रहे हैं संसार का। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी लोग इस पृथ्वी पर अगर यह समझ पाए कि जो भीतर मेरे है वही भीतर उनके है, यानी कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं, यहाँ तक कि हम जुड़वा के समान हैं। इसलिए भाव हमेशा शुद्ध रखें और अपने कर्तव्य का पालन करें। कर्तव्य क्या? जिससे समाज में ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जो सबके लिए कल्याणकारी और हित प्रदान करने वाली हो, उसे ही कर्तव्य कहा जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी जीव इस धरा पर कुछ ना कुछ संस्कार, अपना एक कौशल, टैलेंट लेकर आते हैं। जिस प्रकार आप यहाँ पर पढ़ाई करके डिग्री लेते हैं, उसी प्रकार आप अपने भीतर से एक बाय डिफ़ॉल्ट कौशल, दक्षता लेकर आते हैं, जिसको आप जब भी याद करते हैं वो आपके अंदर बढ़ती चली जाती है। तो हमेशा उसी चीज़ पर ध्यान दें कि आप क्या लेकर आए हैं। उसका मात्र इतना सा उपाय है कि जब भी आप दिन व्यतीत करते हैं, जो भी आपने दिन अब तक व्यतीत करे हैं, उनमें सिर्फ यह देखें कि किस कार्य के करने से आपके हृदय में शांति और खुशी प्राप्त होती है। जो आपको शांति और खुशी देता है, इसका मतलब आप वही कार्य करेंगे तो आप जीवन भर अपने लाइफ पर्पस को पूरा करेंगे और आपकी अध्यात्म यात्रा अपने आप शुरू हो जाएगी और आप उसमें कामयाब बनेंगे। ऐसी ही व्यवस्था हमारे गुरुकुलों में थी, जो ये देखते थे कि बच्चा क्या लेकर आया है अपने साथ, उसके बाद उसके उसी टैलेंट को निखारा जाता था
तो हमारे भारत में महान शिल्पकार और गगन को देखने वाले एस्ट्रोलॉजर, मतलब हर कोई अपनी स्ट्रीम के अंदर सबसे महान बनता था, क्योंकि वो ऋषि जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी उसमें पहले यही देखा जाता था कि बच्चा क्या लेकर आया है और उसी का वो विकास करते थे। ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के अनेकों अनेक फायदे हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में